चलो बेटा शुरू करते हैं रीजनिंग और देखते हैं रीजनिंग में हम लोग कैसे रणनीति बनाएंगे, प्लानिंग क्या करेंगे। ठीक है कि नहीं बात। चलो देखो पहले तो समझ लेते हैं हम लोग रीजनिंग। रीजनिंग को बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल, तीसरा है लॉजिकल। क्लियर होगी बेटा बात। ठीक है, जैसे हम लोग मैथ को पढ़ते हैं, क्वांट अलग हो जाता है, एडवांस अलग हो जाता है। निम्स में ज़्यादातर रोल जो है वो एडवांस मैथ का है। क्लियर है, जो हम लोग इंटर में पढ़े हैं, बीएससी में पढ़ेंगे, एमएससी में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत क्वांट्स का आता है, अर्थमेटिक। क्लियर है। रीजनिंग जो है वो आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसका स्कोर रहता है 40 क्वेश्चन। क्लियर है। अच्छा, रीजनिंग को एक दूसरा और नाम देते हैं, क्या देते हैं नाम, मेंटल एबिलिटी। तो हमारा पढ़ाने का मतलब ये होता है कि फार्मूला लेस पढ़ाई होना चाहिए। क्लियर है। और टाइप लेस भी पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि जो रीजनिंग होती है उसका नाम है मेंटल एबिलिटी। अगर आपका दिमाग नहीं अच्छे से काम करेगा तो फार्मूले से मेंटल एबिलिटी पढ़ी हुई सक्सेस नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं बात। मैथ में एक फार्मूला पढ़ना अच्छा होता है। क्लियर है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी का नाम ही मेंटल एबिलिटी, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मान लो हमने फार्मूला बताया, वो इस क्वेश्चन में लग रहा, इसी टाइप का क्वेश्चन दूसरा आएगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ा सा मूवमेंट करके लिख दिया होगा, एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड कर दिया होगा। क्लियर है। तो इसीलिए हमें अपने दिमाग को डाइवर्ट करना है। क्लियर है, कि जितना हमारा दिमाग माइंड शार्प होगा उतना ही हमारा काम बनता जाएगा। क्लियर होगी बात। ठीक है। अब देखो वर्बल में कुछ चैप्टर हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे, कुछ छोड़ दिए जाएंगे। जो आपके एग्जाम के चैप्टर हैं वही पढ़ेंगे, फालतू का हम लोग क्या करेंगे। नॉन वर्बल में थोड़ा सा आपके लिए पढ़ना है, आपके नियम सेट में जो आते हैं। फालतू के क्यों पढ़ेंगे हम लोग। लॉजिकल में आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है, काफ़ी कुछ वर्बल में भी पढ़ना है। नॉन वर्बल में काफ़ी ना के बराबर पढ़ना है। क्लियर है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। पढ़ने से पहले पूरा जानकारी होना चाहिए। ठीक है। चलो अब देखो, जैसे सर ने हमारे वीडियो प्रोवाइड करा दिए होंगे, ये पिछले साल के क्लास के हैं, जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं वही सारे वीडियो हैं। एक एक वीडियो को पढ़ो, उसका नोट्स बनाते जाओ, रिवीजन करते जाओ, वही सब कुछ तो है। इसके बाद जो भी पेपर लगाते हो या बुक से हल करते हैं आप, ठीक है बेटा, तो क्या करना है, उसका नोट्स बना लो, रिवीजन करते जाओ। जो चैप्टर लगा रहे हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम्स मिल रही है, क्लियर है, रीजनिंग से जुड़ी हुई, और उसको आपने कई बार ट्राई किया, नहीं हल हो रही है, कोई बात नहीं, ना होने दो। हम क्लास बीच बीच में आपकी लेते रहेंगे। हमें तो हर महीने 1.5 महीने में आना है। पेपर आपका मई में है, बहुत कुछ कर देंगे। सिलेबस की टेंशन लेना नहीं कि सर कैसे कंप्लीट करोगे, इतना बड़ा सिलेबस होता है। ये सब कहानियाँ हैं कहने के लिए। हम अगर आपको चाहेंगे रेगुलर पढ़ाएंगे, साल भर सिलेबस चलेगा। हम चाहेंगे महीने भर चलेगा सिलेबस। तो एक कारीगर जो होता है, ये सब उसके ऊपर है। जैसे ये दीवार है, क्लियर है, तो ये दीवार किसके ऊपर होता है। हाँ, ये दीवार जो है स्लेब के ऊपर है, वो तो बात की बात है। ये दीवार है कारीगर, मिस्त्री के ऊपर, मिस्त्री के ऊपर। क्लियर है। अगर आप उसको डेली का डेली दिहाड़ी देते हो, नहीं होता है, आज का 800 है, 1000 है या 500 जो भी है, वो देते हो, तो ये दीवार बनाने में 2 दिन लगाएगा, 3 दिन लगाएगा, क्योंकि उसको दिहाड़ी भी देखना है। वो जज कर लेगा, काम आज इतना करेंगे, सुबह का नाश्ते का ब्रेक लेगा, फिर चाय का ब्रेक लेगा, फिर
ब्रेक ही लेता रहेगा। क्लियर है कि नहीं बात? आराम से करेगा, तुम्हें लगेगा काम हो सकता है 2-3 दिन में दीवार को बनाएगा। अगर उसी कारीगर को, मिस्त्री को आप ठेका दे दो कि मैं तुझे दे रहा हूँ 2000 रुपये, ये दीवार बना देना बस, चाहे जितने दिन में बनाओ, हमें नहीं लगता है अगर उसको आप ठेका दे दोगे तो आधा दिन लगेगा, बना के चला जाएगा। तो जो भी वर्क है वो डिपेंड करता है किस पे? कारीगर पर। क्लियर होगी बात? तो वो इसी तरह से हम दीवार के कारीगर नहीं हैं, हम अपने सब्जेक्ट के कारीगर हैं। तो ये डिपेंड करता है किस पे? हमारे ऊपर। बाकी आप वीडियो से आनंद लेते रहो, पढ़ते रहो, वही सब कुछ है। जब तुम सब दीवाना हो ऑनलाइन तो वो वीडियो भी मेरे आने लाइन है, पढ़ो, नोट्स बनाओ, प्रॉब्लम कलेक्ट करो, हम आएंगे आपको प्रॉब्लम बताएंगे, इसके बाद आगे पढ़ाएंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ कर रही है, सर को दे दो प्रॉब्लम, सर मुझे बता देंगे, मुझे भेज देंगे, मैं प्रॉब्लम का सलूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इससे ज़्यादा क्या? ज़्यादा होगा बीच बीच में ऑनलाइन क्लास लगा लूँगा जहाँ भी हूँ। मैं तो खुद बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ जिसका ऑनलाइन और ऑफलाइन सब कुछ चलता है। तो जो रिजल्ट ऑफलाइन में मिलता है वो ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। जो परिणाम आपके ऑनलाइन में नहीं मिलते हैं वो ऑफलाइन में मिलता है। ऑफलाइन कभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ना ख़त्म होगा। ऑनलाइन दिखावा है, वो दिखावा चला जाएगा। ये ऑफलाइन की शिक्षा हमारे आज से थोड़ी चल रही है, ग्रंथों पुराणों से चल रही है। द्रोणाचार्य पढ़ा रहे थे, चलती रहेगी। जब बच्चा, बताओ बेटा, हमारी नज़रों के सामने रहते हैं, नहीं पढ़ते, मोबाइल चलाने लगते पीछे, कहीं कुछ करने का, घर में क्या करते हैं? जीरो रिजल्ट, ये समझो। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करेंगे। तो सिलेबस की चिंता नहीं करना है, पहली बात। वीडियो पढ़े हुए हैं उनको लगाते रहो, एक एक चैप्टर का प्लान बना के। प्रॉब्लम अगर नहीं है इकट्ठा करते रहो अगर है, और अगर आपको प्रॉब्लम जल्दी चाहिए, क्लियर है, तो हम आपके लिए बता रहे हैं। सर को दे दीजिएगा प्रॉब्लम, सर के माध्यम से हम दे देंगे, हम आपको दे देंगे। और कुछ चाहिए, नहीं समझ में आता है तो मैं ऑनलाइन क्लास वहीं से लगा लूँगा, सब लोग जुड़ जाओगे, फेस टू फेस होकर के डाउट क्लियर कर देंगे। क्लियर? इससे ज़्यादा क्या चाहिए? पूछ सकते हो आप। अब बाकी मैं बीच में आता रहूँगा, कवर करा दूँगा। सिलेबस मैंने हिंट आपको दे दी, एक सब कुछ कारीगर के ऊपर होता है, नो डाउट। अभी मैं आपको 2 घंटे पढ़ा दूँ बेटा, 2 घंटे में कितने चैप्टर हो सकते हैं आप बताओ? हो सकते हैं? हो जाएंगे, परेशान ना हो, हम कर देंगे। देखना आपको कैसे कैसे हम बताएंगे आप। क्लियर होगी बात? चले आएंगे, बाकी आप लोग पढ़ते रहो वीडियो से। क्लियर? चलो। अच्छा, बुक तो लाए नहीं होंगे कुछ आप? नहीं है ना? चलो बुक को भी बता देंगे, ठीक है? चलिएगा। तो रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर तुमने पढ़े थे वीडियो से, कुछ आइडिया? अच्छा, और पढ़ते रहो। देखो, पढ़ने अपने लिए पढ़ना है, पेपर में एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। ब्लड और डायरेक्शन पढ़ा है? चलो फिर। चलो भाई शुरू करें। पहली बात, चलो शुरू करते हैं कुछ चैप्टरों से। इसके बाद प्रैक्टिस करना है आपको, मेरा काम है गाइड करना है आपको, ठीक है? अगर मैं सवाल भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लगवाऊंगा तो टाइम पास होगा। आप लोग कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, घर में लगाओ। डाउट के लिए मैंने बोला है, सर को दे दो, हम डाउट भेज देंगे।
100% समझ में आएगा, नहीं मज़ा आता है उससे तो हम शाम शाम बैठ जाएंगे, ऑनलाइन हम लोग मुलाकात कर लेंगे और बातों बातों में आपके डाउट क्लियर कर देंगे, बातों बातों में आप भी पूछ लेना। ज़रूरी नहीं है पढ़ाई के लिए ये बोर्ड का इस्तेमाल करना, मैं तो ओरल पढ़ाने वाला इंसान, बातों बातों पढ़ाता हूँ। क्लियर है? तो शुरुआत करूँ मैं? चलो, सबसे पहले मैं एक चैप्टर लेता हूँ, एनालॉजी। पहला चैप्टर, ठीक है। एनालॉजी में एक ही रूल्स है। क्या रूल्स है? उसको बढ़िया समझिए। ए और बी, सी और डी। क्लियर है? 3 यही रूल्स है, 3 बार लिखूंगा मैं। ए और बी, सी और डी। मौका देंगे नोट करने का, तभी नोट करना। अभी सिर्फ समझो। एनालॉजी का क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, उसके लिए मैं बता देता हूं, क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, एग्जाम्पल भी बता देता हूं। पहला एग्जाम्पल, एट 3 रेशियो 25 7-3 क्वेश्चन मार्क। क्लियर बेटा? दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? क्लियर होगी बात? अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रकार से ये आए हुए हैं उसी प्रकार से यहां पे नंबर लाइएगा आप। तो पहला रूल्स होता है एनालॉजी का कि कोई भी एनालॉजी का क्वेश्चन आए बच्चे, उसमें ये नियम लगाना है, रूल्स। ए का रिलेशन बी से ढूंढना है। क्लियर होगी बात? जो रिलेशन यहां बन रहा होगा वही रिलेशन इसमें दे देना है। क्लियर है? मान लो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये रूल्स नहीं लगता, उनका रिलेशन किसी और से लगता है। मान लो ये वाला रिलेशन इसमें लग रहा है तो मैंने लगा के आंसर दे दिया, बन ही नहीं रहा तो क्या करूं? तब दूसरी बार फीलिंग ये आना चाहिए इसका रिलेशन इससे देखना है, पहले वाले का तीसरे वाले से, तो दूसरे वाले का किससे देखना है? इससे। मान लो और भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जिद्दी, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, तब आपको ये मैथमेटिकल रूल्स लगाना है, बाहर बाहर का, अंदर अंदर का। तो ये 3 रूल्स बता दिए। अब आपके अंदर मन में विचार आएगा ये तीनों लगाने का मैं या एक ही बार में लगा देना है? तो समझो 1 2 3, सबसे पहले एवरी क्वेश्चन में एनालॉजी के कोई भी क्वेश्चन है इस रूल को लगाना है। ये नहीं लगता तब इसको लगाना है, और जब ये दोनों ना लगे तब इसको लगाना है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन दिखे ये वाला लगा दो, ये लगा दो, रॉन्ग हो जाओगे आप जब आंसर आएगा। क्लियर है? पहले ये इससे ना बने तब ये, इन दोनों से ना बने तब ये। अगर किसी क्वेश्चन में ये वाला नियम लग रहा है, ये वाला लग रहा है, तो अगर उसमें ये नियम लग गया तो वो क्वेश्चन का आंसर इसके अकॉर्डिंग आएगा, इनके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। एक ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर समझ के क्या करना है? सबसे पहले वाला रूल्स देखना, उससे जब नहीं आए क्वेश्चन नियम लगा के, तब ये देखना। और अगर ये नियम लग रहे हैं तो खुश मत होना, पहले चेक कर लेना ये वाला नियम। क्लियर है? समझ गए बात को? यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। बच्चे एनालॉजी पढ़ डालते हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता है कि ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं, जो मना है वो लगा दिए। आंसर की जब आती है, जब रिजल्ट आता है तो बोले गलत हो गया। क्लियर है? तो यही गलतियां होती हैं, हम वो गलतियों पर पर्दा डालेंगे बाकी पढ़ाई। तो आओ चलो देख लो। तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा, इन दोनों का डिफरेंट देखो, 5 आया, उसका बेटा स्क्वायर कर दिया है, तो यहाँ पे डिफरेंट देखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, ये है। क्लियर हो गई? बने क्वेश्चन भी अच्छा लेंगे जब एग्जाम्पल बताएंगे, सस्ते में देने ले। अच्छा, यहाँ पे नियम क्या क्या लगेगा? चलो भाई, पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लियर है? अब देखो दूसरे एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं हम लोग। चलो करते हैं। क्लियर है बेटा? मान लीजिएगा कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जैसे भारत का मतलब इंडिया,
ठीक है, इंग्लिश में भी बात करते जाए। और इंडिया, यहाँ पे बोल दिया गया संसद। संसद का मतलब होता है बेटा पार्लियामेंट। और ये है अमेरिका। अमेरिका खुद अंग्रेजी में है। अब इसकी अंग्रेजी हम क्या बताएंगे आपको? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब आपको बताना है, तो अब ये कैसे आएगा? चलिए, चलो भाई। भारत के जो राजनेता होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वो लोग प्रधानमंत्री सब लोग कहाँ बैठते हैं? संसद में। तो उस पार्लियामेंट का नाम है संसद भारत की। अब मान लो जैसे हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, तो जहाँ हम लोग बैठेंगे पढ़ेंगे उसी को क्लास बोल देते हैं। क्लास कोई पर्टिकुलर तो होता नहीं है। चले नीचे पढ़े, चल के नीचे हो जाएगा। घर के अंदर हम पढ़ाने लगे और तुम 10-5 लोग बैठ जाओ, वही क्लास हो गई। क्लियर हो गया? तो वो क्लास एक नाम दिया जाता है। जैसे ये संसद है, तो संसद तभी कहलाएगा जब वो संसद के अंदर होंगे, संसद का नाम दिया गया। अब मान लो वही सांसद और प्रधानमंत्री किसी के रिश्तेदारी में जाए, किसी के निमंत्रण में जाए, तो वहाँ सब लोग अगर इकट्ठा हो गए तो क्या संसद हो जाएगा? नहीं होगा ना। समझ गए? संसद क्या होता है? नाम दिया गया है बिल्डिंग का, प्लेस का। उसी प्रकार से अमेरिका के भी नेता लोग इकट्ठे होते हैं, बिल वगैरह बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन। क्लियर है? तो वो जहाँ बैठते हैं तो वो भी संसद हुई, मगर मेरे अकॉर्डिंग संसद हुई जब मेरे यहाँ बोल दिए। लेकिन उनका देश है तो वो अपने कुछ और नाम रखे होंगे, तो वो बताना चाहिए। क्लियर है? तो हम लोगों को पता नहीं होगा आपको, तो उसका नाम है बेटा कांग्रेस। ये बहुत पूछा जाता है। हम लोग सोचते हैं ऑप्शन में दिया होता है, फिर भी नहीं फिल करते हैं। हम लोग सोचते हैं कांग्रेस पार्टी का नाम है। ठीक है? तो अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है? कांग्रेस। क्लियर है? चलो अगली बात, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम और बातें करते हैं। जैसे देखो, शेर हो गया, शेर समझते हैं, लायन। शावक, शेर का बच्चा होता है बेटा, होता है कि नहीं होता? क्लियर हो गया? अब यहां पे क्वेश्चन दे देगा आपको। क्लियर है बेटा? इल्ली। अब देखो क्वेश्चन मार्क अभी तक यहां लगा रहे थे, अब हम यहां लगा रहे हैं। ये लो, कहीं भी चारों में से क्वेश्चन मार्क लगा सकता। तो देखो, शेर का क्या होता है? ये बच्चा, तो ये भी किसी का बच्चा होगा। तो बच्चा है, उसकी पापा मम्मी ढूंढो, तो अभी पता नहीं होगा आपको। ठीक है? तो ये बच्चा होता है बेटा तितली का। क्लियर हो गया? अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये रोज समझ में आया? जितना ये चैप्टर आपको आसान लगता है बुकों में, उतना ही डिफिकल्ट है। क्लियर? और क्वेश्चन भी इससे आते हैं, रियलिटी में डिफिकल्ट है, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है? लेकिन आसान करना है। क्या करना है? इसके लिए आपको रीजनिंग आनी चाहिए, मैथ भी आनी चाहिए। मैथ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इंग्लिश से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, हिंदी से भी बन जाते हैं, उनको इंग्लिश में लिखा जाएगा मगर। और आपको क्या आना चाहिए? जीके जीएस। तो इस चैप्टर के लिए मोर नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? रूल्स यही है। अब आप कहोगे सर नॉलेज कहाँ से बढ़ेगा? क्लियर है? तो नॉलेज बढ़ाने के लिए एक ही मात्र रास्ता है अभी आपके पास। क्या रास्ता है? प्रैक्टिस। अब क्या करेंगे? बुक सर से बोल देंगे, वो बुकें आपको बोल देंगे कौन सी लेना है। क्लियर है? नहीं बुक है तब तक एक काम कर सकते हैं, मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं कोई बुक इंग्लिश में। आप ये भी मैं बता रहा हूँ, प्ले स्टोर पे जाइएगा, रीजनिंग की कोई एक बुक डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर है? क्वेश्चन लगाओ। जब इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे आपको, तब आपको प्रैक्टिस करोगे तो वहीं से आप सीखोगे। जैसे मैंने आज बता दिया कि अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं? तितली का बच्चा इल्ली होता है। क्लियर है? समझ गए बात को? क्लियर हो जाए। तो इस चैप्टर में यही बातें थी, और इससे 4 सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश से भी आ सकता है। मान लो गुड है, उसका वेस्ट है,
एंटोनिम्स नहीं, सिनोनिम्स है। तो ऐसे मान लीजिए गर्जियस रख दिया, तो गर्जियस का मतलब होता है सुंदर, तो उसका आपको सिनोनिम से देखना है। ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, कौन सा है, ऐसे ऐसे मैथ और ऐसे रीजनिंग से। तो अब इसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्लियर है कि नहीं बात? ठीक है। और आपको सोचना है सबको, इस चैप्टर में यही है। बाकी अब चाहो तो बताओ, हम 2 घंटे आपको इसी के क्वेश्चन कराते रहें, तो वो रहे टाइम पास। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, ऐसे कुछ पॉइंट मिलेंगे आपको, फंसेंगे आप लोग, और उन पॉइंटों से हमसे चर्चा करो। ठीक है, नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन और इससे कराते हैं, फिर इसके बाद इसको समाप्त करते, फिर आगे बढ़ेंगे। जो समझ में ना आए पूछ लेना बेटा। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए इस चैप्टर में क्या करना है। बुक का बहाना नहीं करना है, बुक नहीं है, कोई भी बुक गूगल पे डाउनलोड कर लो, चैप्टर पूरा डाउनलोड हो जाएगा। प्ले स्टोर में जाना, रीजनिंग की बुक डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन करो। ठीक है, प्रैक्टिस ही काम आएगी। अब एक क्वेश्चन हम आप लोगों को करा देते हैं। क्लियर है? 4 देखो क्वेश्चन ये 4 9 25 क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन देखो। क्लियर बेटा? क्या कह रहे हैं? नहीं भाई नहीं, ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। क्लियर है? ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं। ये लो 5 ऑप्शन। अब बताओ आप, यहाँ कुछ सिखाएंगे आपको, इसलिए मैं रुक गया। चलो तो आपको क्या दिख रहा है? देखो 4 2 का स्क्वायर, 3 का, 5 का, 6 का। चलो देखो, फिर मैं बताऊं, 2 गुना +1, 2 गुना +1 ये भी आ रहा है। फिर मैं बताऊं, और 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब +1, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब +1 ये भी आ रहा है। 3 ऑप्शन फंस गए। अब देखो फिर आगे बात करें। 5 जोड़ दो, 5 जोड़ दो, ये भी आ रहा है। ये भी बचा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्राइम नंबर में, तो ये भी आ रहा है।
अब मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं कि हम लोग ऐसे हालातों में फंस गए, अब क्या करें? क्लियर है कि नहीं बताओ? मजबूरी आ गई, अब दिक्कत हो गई। चलो कुछ नहीं करना है, अब आपको हम एक रूल सिखा रहे हैं। क्या है? जब एक क्वेश्चन में कई रूल्स लग जाएं तो इसमें किसको हमें वरीयता देना? आप क्लियर? प्राथमिकता या प्रायोरिटी जो भी कहें आप, किसको देना है? क्लियर? तो वो सीख लो। तो सबसे पहले बेटा प्रायोरिटी आपको देना है प्राइम नंबर को। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? अगर मान लो प्राइम नंबर ना होता तो किसको वरीयता देंगे? फिर आप वरीयता देंगे स्क्वायर को, फिर आप किसको वरीयता देंगे? क्यूब को। इनमें भी बड़ा कन्फ्यूजन। तो अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, एक क्वेश्चन में एक बार स्क्वायर लगा और एक बार क्यूब लगा, दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं अलग अलग, तो किसको आंसर देंगे? क्लियर है? फिर समझ लीजिए। चौथे में बहुत बातें कर लेते हैं, फिर हम मल्टीपल को, फिर हम डिवाइड को, फिर हम प्लस को, फिर हम माइनस। और पांचवा में अगर बात करें तो अतार्किक रूल होते हैं, इलॉजिकल। रूल्स इलॉजिकल का मतलब देखो ये जैसे लग गया था। क्लियर है? जैसे इलॉजिकल का एक एग्जाम्पल दिखा देता है। तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा। जैसे 6-1 5-2, क्लियर है? 6-3। अब ये इलॉजिकल है, इसमें कुछ भी लगाते रहो, जोड़ते घटाते हो, आएगा नहीं। तो ये देखो क्या है, बहुत आसान इलॉजिकल रूल्स। क्या है? इसको उल्टा करो, ये देखो क्या है, स्क्वायर है। इसको उल्टा करो, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो बताओ आपका किसका आएगा? ये आंसर होगा, मगर S94 लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब आप सारा का सारा चैप्टर आपके हवाले है, पढ़ोगे, आपका पेपर अच्छा होगा, आपकी रैंक अच्छी आएगी, एग्जाम आपको मिलेगा, अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। अच्छा कॉलेज मिल गया तो अच्छा खासा प्लेसमेंट आपका होगा, ज़िंदगी आपकी संवरेगी। किसी के ये मत सोचना कि हम पढ़ेंगे नहीं तो कोई हमारा क्या कर लेगा, किसी का कोई नहीं करेगा, न तुम्हारा हम कुछ करेंगे, न मम्मी पापा करेंगे। ज़िंदगी तुम्हारी है, ज़िंदगी बर्बाद करोगे। क्योंकि आप अगर अच्छे से कमाओगे, अच्छी जगह सेट हो जाओगे, तो हमें भी पैसा सैलरी नहीं दोगे, न मम्मी पापा को दोगे, अपनी ज़िंदगी को आगे आराम से काट लोगे। क्योंकि मम्मी पापा की तब तक उम्र हो गई, वो तो ज़िंदगी काट लें। तो सब कोई, सभी लोग आपके अच्छे भविष्य के लिए ये सब कह रहे हैं कि पढ़ लो, अच्छे से कर लो। तो ये आपकी पहली प्राथमिकता है, अपॉर्चुनिटी है कि आप ये सब काम करें, हमारे कहे हुए इशारे पे चलें। बाकी मैं अदर जगह बिजी होने के बावजूद, फेस्टिवल की छुट्टियों को एंजॉय करने के बावजूद आपके साथ पढ़ाई करा रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं बात? और जब भी मैं महीने 1.5 महीने में आता रहता हूँ, मैं क्लासें लेता रहूँगा। कोर्स जिस दिन चाहेंगे उस दिन ख़त्म कर देंगे, लेकिन साथ आपको भी देना पड़ेगा। टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, क्लियर है, अगर वो बच्चा घर में नहीं पढ़ता है खुद से, तो लिखित हमसे ले लो, 3 दिन बाद 10 दिन बाद वो कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप स्वयं नहीं किसी चीज़ को हल करेंगे तो आपने तो हल नहीं किया है। मान लीजिएगा एक्सरसाइज में 100 क्वेश्चन टीचर ने दिए, बुक में 100 क्वेश्चन, आपने बारी बारी करके 100 क्वेश्चन टीचर से सॉल्व करा लिया, उनका सोल्यूशन छाप लिया है। महीने 15 दिन बाद 10 दिन बाद उसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, आप नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो तो टीचर ने लगाया था, तुमने छापा था, इसलिए तुम अगर लगाओगे तो जीवन भर याद रहेगा। तो अब ये आपके हवाले है, ठीक है? प्रॉब्लम सब पेंसिल से नोट कर लिया करो, पेन से रजिस्टर में एक पेज बना लो प्रॉब्लम का, या फोटो खींच के रख लो, पूछो हमसे, हम बताएंगे, विथ रूल्स कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो हटा दिया जाए इस सबको, ये लिख लो जरूर सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है। तो
तो हमारा मतलब है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना। फ्री में बुक डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इंग्लिश में कोई भी कर लो, देखो पढ़ो हमसे, हमारे पास, फिर इसके बाद कोई भी बुक लगाओ और क्वेश्चन देखो। अब जरूरी नहीं तुम ये ना सोचना, बाकी यहाँ से बुक बतवा देंगे हम, बताए सर के पास होगी तो दिला देंगे, नहीं तो बता देंगे। क्लियर है? वो तो बुक बताई जाएगी, इसके बाद कोई भी बुक डाउनलोड कर लेना। ये ना सोचना कि ये क्वेश्चन एसएससी में आया, क्वेश्चन किसी को नहीं होता, जहाँ रख दोगे वहाँ चला जाए। क्लियर? पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड। क्लियर है? वो बोर्ड मास नियम अलग बताएंगे हम आपको। क्लियर होगी बात? अच्छी बात आपने पूछा। सिंप्लीफिकेशन वाले में पहले आता है ना, वो हम अलग बताएंगे आपको। चलें आगे बढ़े, हटा दिया जाए। चलो, शॉर्टकट में चल रहा हूं फिर भी मेरा मन नहीं मार रहा, और बताऊं, ऐसा लगता है। अब देखो हम बता देंगे, तुम नोट कर लोगे, नोट तो सब किताबों में भी रखा है, ये दिमाग में करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना जो बच्चा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टीचर मैं हूं, हम एक क्लास में 100 बच्चों को पढ़ाते हैं, या जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया इंटर में वगैरह में, तो टीचर में कोई कमी नहीं थी, हम लोगों में कमी थी। मेरे इंटर में कम से कम 500 बच्चा था, टीचर वही थे। उनमें 500 बच्चों में कोई अधिकारी बन गया है गवर्नमेंट का, कोई सैनिक भी बन गया है, उसी में से मैं एक आप सबके सामने टीचर हूँ। मैं ये काम करने लगा, कुछ लोग ठिलिया भी लगाने लगे, कुछ लोग दुकान भी रख ली हैं, सब नहीं नौकरी में लग पाए। क्यों? और फिर कहते टीचर में कमी। टीचर में कमी नहीं, टीचर में अगर कमी होती तो वो अधिकारी नहीं बनता, फिर तो हमें कमी है, हम नहीं अधिकारी बन पाए, तो टीचर में कमी नहीं थी, हम में कमी थी। क्लियर है? तो वो कमी आप नहीं करना। मैं तो नासमझ था, उस समय समझाने वाला कोई नहीं था, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, उसके साथ साथ में उससे ज़्यादा यही सोशल नॉलेज की बातें करता हूँ, क्योंकि पढ़ना प्लस ये चीज़ें होनी चाहिए। पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। जब ये सोशल नॉलेज आपको होगा, आपको पता होगा ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, क्यों सही है, क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तो आपको फिर पढ़ाई के लिए कोई बताने की रास्ते नहीं है, क्योंकि आपको फिर तो समझ आ ही गई। तो सोशल नॉलेज बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब देखो, जैसे देखो बेटा, चाइल्ड का मतलब होता है, कुछ और चर्चाएं कर लेते हैं। चाइल्ड, जैसे शेर के बच्चे को हम लोग शावक कहते हैं, कैप। ऐसे बिल्ली का बच्चा होता है, किटन कहते हैं इंग्लिश में। क्लियर है? तो ये सब इंग्लिश में भी कर लेना। डॉग का बच्चा होता है डॉगी बोल देते हैं, पपी बोल देते हैं। ठीक है, पपी ज़्यादातर लगाना उसको। क्लियर है? और इसके बाद जैसे गाय है, नील गाय है, और घोड़ा हार्स है। इनके बच्चे को क्या बोलते हैं? जो गाय का बच्चा होता है वही सब इनका का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बछड़ा। बोलते हो कि नहीं बोलते? तो ये सब ध्यान रखना, पढ़ाई जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सब चीज़ें निकल के आएंगी। क्लियर होगी बात? तो इस चैप्टर को यहीं पे विरामावस्था में ले जाते हैं और आप लोग करते रहना। और मैं सर से बोल दूंगा, जो चैप्टर करा रहा हूँ उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है? एनालॉजी की सीट आपके ग्रुप में आ जाएगी। लो, एक ये भी मुझे याद आ गया, चैप्टर पढ़ाया है, प्रैक्टिस करना। इसमें कोडिंग से भी क्वेश्चन आएंगे। कोडिंग में क्या करना है? जोड़ना, घटाना, अपोजिट। अभी कोडिंग की बातें करेंगे। क्लियर है? जीएस से जुड़े हुए आएंगे तो प्रैक्टिस करोगे, नॉलेज बढ़ेगा। नंबर से आएंगे, प्रैक्टिस करोगे, नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है? लगना पड़ेगा खुद का, जब तक किसी काम में सरदर्द ना होने लगे। समझना, मजा नहीं आ रही है। क्लियर होगी बात? चलो भाई, इसी का एक और भाई है, उसको भी निपटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते। क्या है? क्लासिफिकेशन। और इन क्वेश्चन के क्वेश्चन आते हैं कम से कम 4-5। क्लासिफिकेशन को बोलते हैं वर्गीकरण। क्लियर है? इसमें क्या करना होता है? इसमें आपको ये बताना होता ऑड कौन है या एक्स्ट्रा कौन है, मतलब विषम या डिफरेंट कौन है।
क्लियर है, विषम अथवा अलग। जैसे फॉर रूल्स, क्लियर है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, देखो ऑप्शन भी मैं वही लूंगा जो अच्छा ऑप्शन होगा। जैसे फादर, क्लियर है, मदर, अंकल और सन, क्लियर है। तो इसमें बताओ डिफरेंट कौन है, अलग होना चाहिए, कौन है? हाँ, तो तर्क ऐसा चाहिए आपका। मैं इसीलिए विवादित क्वेश्चन ही ले रहा हूं, मैं इसीलिए घटिया क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं कि तुम तुरंत बता दो, क्लियर है। तर्क ऐसा होना चाहिए कि वहां पे तर्क ना कोई दे पाए और आपका आंसर सही हो जाए, वही तो माना जाता है। बताओ, अंकल होगा, क्यों अंकल होगा? तो फैमिली में तो मम्मी और पापा और हम और भाई बहन भी तो फैमिली में आएंगे, बेटा हो जाएगा, मम्मी पापा और बेटा हो जाएगा। तो ये फैमिली नहीं होती है। अगर तुमको लग रहा है कि मम्मी पापा के हम बेटा हैं, ब्लड का रिश्ता है, तो अंकल भी तो भाई का पापा का भाई है, ब्लड का रिश्ता है भाई। तो आपका लॉजिक खत्म हो गया, गलत हो गया, मैंने गलत कर दिया। और बताओ, अगर वैसे देखें तो मदर मेल, हाँ, मेल और फीमेल वाले ये थोड़ा ऑथेंटिक लग रहा है, अच्छा है कि सब लोग मेल हैं बाकी फीमेल है, लेकिन ये वाला यहाँ पे गलत है। इसीलिए मैंने लालच दिया है आपको ये नियम बताने के लिए कि आप मेल फीमेल पे जाएंगे। यहाँ पे अगर आंसर, जब बच्चा ज़्यादातर यही लगा के आएगा और जो आंसर आएगा वो ही आएगा। अब हम समझाते हैं। मैंने विवादित क्वेश्चन लिया है, बुक में विवादित कम मिलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय, तो उसमें कहा मदरी सही हो जाए क्योंकि वहाँ सन नहीं होगा, क्लियर है। विवादित क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं वो हम यहीं पे कर लेते हैं। क्यों ऐसा? बेटा ये जब सही होता है जब यहाँ पे मामा या कोई और भी आंटी या कोई और दिया होता तब होता, सन ना दिया होता। क्यों? क्योंकि ये सेम जनरेशन है, ये एक जनरेशन नीचे का है, इसलिए ये लगेगा। समझ गए मेरी बात? अगर मान लो यहीं हम दे देते मैटरनल अंकल, ब्रदर या कुछ भी मामा दे देते, तो ये सेम जनरेशन हो जाती सब लोग, तब जेंडर लग जाता, तब मदर अलग हो जाती। क्लियर है? समझ पाए मेरी बात? हाँ, एक बात तो यहीं पे क्लियर कर देते। सिंपल रूल्स, सिंपल रूल्स क्या होते हैं? जेंडर वाला सिंपल रूल तो है। सिंपल रूल्स तभी वैलिड होते हैं जब उस क्वेश्चन में कोई दूसरा रूल्स ना लगे। अगर उस क्वेश्चन में कोई दूसरा रूल्स लग रहा है तो आपका सिंपल रूल वैलिड नहीं होगा। जैसे जेंडर का सिंपल था, नहीं वैलिड हुआ क्योंकि दूसरा लग रहा है। अगर ये दूसरा ना लगता तो हो जाता। ऐसे फिर देखो, विवादित चीजों की बातें कर रहा हूं। AFHD बताओ। मान लेते हैं वोवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। चलो यहीं पे वोवेल की चर्चा कर लेते हैं। अल्फाबेट में अगर वोवेल की बात करें तो AEIOU, क्लियर होगी बात? 5 ही तो होते हैं, क्लियर है। तो आपने ये आंसर दिया, सभी ये आंसर देते हैं, क्लियर है। लेकिन इसका आंसर ये गलत है, इसका आंसर ये है। देखो मैं विवादित बातें कर रहा हूं, क्यों ऐसा है? मैं सीरियल नहीं, वो भी नहीं चलेगा। कॉन्सोनेंट वोवेल का रूल सिंपल है, तभी लगेगा जब इसमें कोई दूसरा रूल्स ना लग रहा हो। तो ऐसे लालच भरे क्वेश्चनों में पहले डिफिकल्ट रूल पे जाया करो, जब वो ना लगे तब इजी लगाया करो। तो यहाँ देखो कॉन्सोनेंट व्यंजन तो देख ही लिया, ये 1 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 4 पे आता है, क्लियर है। तो प्लेस से अगर देखोगे कॉन्सोनेंट और वोवेल इक्वल होते हैं इवन ऑड के, वही तो बात हो गई इजी क्वेश्चन। तो इसकी प्लेस वैल्यू इवन ऑड पे ना जाओ। तो इसमें क्या रूल्स लग रहा है?
ये बच्चा 3 लाइनों से मिलके बना है, ये भी 3 से बना है, ये भी 3 लाइनों से बना है, ये एक लाइन आधे गोले से बना है, इसलिए है। समझ पाए? देखते हो कैसे गलत हो रहे हैं। क्लियर? हाँ, हर इंसान इसी को कैच करेगा। फिर देखो, सिंपल रूल की कहानी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम। 22, 66, 77, 88। बताइए क्या लगना चाहिए? 1 मिनट में। हाँ सही है, 86। तो हमें बता दें, मन में ख्याल आ रहा होगा इवन ऑड वाला, अरे ये तो रूल्स इजी हैं, इजी तभी वरीयता दी जाएगी जब कोई और रूल्स ना लग रहा हो। तो ये लग रहा होगा सबका मन, इवन ऑड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां दूसरा नियम लग रहा है, ये तीनों 11 के मल्टीपल हैं, ये नहीं है। मैंने यहां 88 लिखा था, अगर ये 88 होता तो ये आंसर होता, क्योंकि सारे 11 के मल्टीपल हो जाते, फिर इवन ऑड वाला लगता है। समझ पाए हैं दिमाग? चलो फिर देखो, तो इसमें भी, इस चैप्टर भी उसी तरह है जिस तरह एनालॉजी है। इसमें भी जीएस से क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं, मैथ से भी मिलेंगे आपको, रीजनिंग से भी मिलेंगे आपको, और आपको इंग्लिश से भी मिलेंगे। क्या इसके लिए? मोर देन प्रैक्टिस। क्लियर है? अब बाकी मैंने देखो रूल्स के बारे में आपको बताया। जैसे फिर देखो एक और क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। जैसे मैं बात करूं एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, बताओ इनमें से कौन सा डिफरेंट है, ऑड है, अलग है? अफ्रीका। क्यों? अच्छा, ये बात है। चलो आप, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप, यूरोप भी महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अमेरिका पे बात करेंगे, अफ्रीका महाद्वीप है। यही तो पढ़ा है, ऐसा तो पढ़ा नहीं कि साउथ अफ्रीका महाद्वीप है कि नॉर्थ है, अफ्रीका महाद्वीप है। मगर अमेरिका एक कंट्री है, अमेरिका महाद्वीप नहीं है। अमेरिका महाद्वीप की श्रेणी में तब आता है जब उसके आगे नॉर्थ या साउथ लगा होता है। तो बताइएगा आंसर कहाँ है? समझ पाए? मैं विवादित बातें कर रहा हूं, तो मैं ऐसे प्रैक्टिस से निकाल के लाना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन हो सकते भाई, मेंटल एबिलिटी है, प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसा काम करता है, ये रीजनिंग चेक करता है आपका। मान लो मैं 4 ऑप्शन दे दूं, चारों ऑप्शन किसी के बच्चे हो, और एक ऑप्शन दे दूं वो उसका मम्मी पापा हो, गलत हो गया कि नहीं? सेलेक्ट करना है। मैं 4 ऑप्शन में दे दूं फ्लावर हो, और एक ऑप्शन दे दूं फल हो, समझ पाए मेरी बात? नोट कर लो इसको भी, क्लासिफिकेशन प्रैक्टिस करनी है। सीटें मैं भिजवा दूंगा, बाकी क्वेश्चन के लिए मैंने बताया है और भी तरीका।
चीजें समझ में आ रही है? इसके बाद 100, 250 जितने क्वेश्चन लगा दो आपको। ठीक है, तो इन पे अब कुछ बताने लायक है ही नहीं, बस क्वेश्चन ही है, तो वो आप लोग करते रहना है। ठीक है बेटा, तो मैंने जो दिक्कत वाली बातें थी वो मैंने बता दी आपको। ठीक है, ऐसे जब सीट भेजी जाए या कोई क्वेश्चन करो, फिर अपना आंसर लगाओ पहले, फिर उनका आंसर चेक करो, फिर दिमाग लगाओ कि क्यों गलत हो गया मेरा, मन बस चले सलूशन भी देखो, ऐसे सीखोगे। और फिर भी ना समझ में आया सलूशन देखने के बाद, फिर हमसे भी पूछो। क्लियर है कि नहीं बताओ? अब टीचर छपवाता चला जाता है, बच्चे छापते चले जाते, आधा कंपटीशन तो यहीं पे निकल जाता है, बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं होगा। क्यों? बच्चा आंसर की बनाता है। आंसर की बनाना गलत है कि नहीं? तो 2 चैप्टर ये देखो हो गए। मैंने कहा था सब काम कारीगर के ऊपर होता है, टेंशन नहीं लेना। चलो, ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पढ़ा देंगे, तो इनको करने में टाइम भी लगेगा। सही है कि नहीं बात? फिर कल पढ़ा देंगे अगले दिन। अभी तो मैं पूरा वीक यहीं हूँ आप ही के पास। अब पूरा वीक चाहूँ तो इसी वीक में समाप्त करके चला जाऊँगा कोर्स। अभी तो मई में पेपर है तो तुम्हारा, परेशान नहीं होना। अगर मैं डेली 4 चैप्टर पढ़ाऊँगा, 7 चौक 28 चैप्टर, 4-5 बचेंगे चैप्टर, खत्म। लेकिन विधिवत पढ़ेंगे हम, अच्छे पढ़ेंगे। जो चैप्टर जल्दी नहीं समाप्त हो सकता, बड़ा है, टाइम लेने वाला, तो टाइम भी उसमें लेंगे। जरूरी नहीं हर दिन 5 ही पढ़ाएं, 4 पढ़ाएं, किसी दिन 1 भी पढ़ाएंगे, 2 भी पढ़ाएंगे। क्लियर है कि नहीं बात? चलो, अब आ जाएं हम लोग, अब बात कर लेते हैं बोर्ड। क्लियर है? बोर्ड माउस की बात। क्लियर है? बोर्ड माउस की बात कर लेते हैं। बोर्ड माउस क्वेश्चन आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, अभी सुधार होगा। बोर्ड माउस, ठीक है, वो पढ़ने में सही था, लिखने में गलत हुआ। अब देखो ये चैप्टर जो है ना, क्लियर, ये चैप्टर रीजनिंग लिखते समय कहीं गलत लिख जाए तो बता देना, क्योंकि हमारे दिमाग में आगे की थ्योरी चलती है, तो हम पढ़ते सही हैं, लिख कहीं गलत जाता है। क्लियर? या कभी लिख सही जाएंगे, पढ़ेंगे गलत, क्योंकि दिमाग आगे चलता रहता है कि क्या कराना है। रीजनिंग और मैथ, ये दोनों चैप्टर बहुत है, दोनों में। मैथ में क्वांट पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें भी ये चैप्टर है। तो दोनों के लिए मैं मिसाल आपको पकड़ाने जा रहा हूँ। पैनासिया रूल्स, घर में ट्राई करते रहो। क्लियर है? चलो, तो ये होता है रूल्स। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन भी ले लेता हूँ। 72 डिवाइड बाई 9 ऑफ 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1/2, इसकी वैल्यू लानी है। क्लियर है बेटा? तो ये क्वेश्चन है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों को हल नहीं करना, अभी नोट कर लेना, बाद में पहले समझ लो। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चनों को हल करते समय, चाहे वो मैथ में हो चाहे रीजनिंग में हो, इससे बड़े भी होंगे छोटे भी होंगे, तो सबसे पहले देखना है वी। फर्स्ट नंबर पर वी से होता है वार। अब वार क्या होता है? वार ये होता है जैसे 16 + 9 ये लगा है, तो इसकी वैल्यू कुछ बोर्ड मास में नहीं होती, सीधे सीधे प्लस लगा तो जोड़ के लिख दो, माइनस लगा तो घटा के, डिवाइड लगा तो। सबसे पहले इसको हल करना है, इसके बारे में फिर फ्रैक्शन में बताएंगे, बोर्ड मास में कोई रूल्स नहीं होता है। ठीक है? इसको हल करने के बाद दूसरे नंबर पर बी को, बी से क्या होता है?
ब्रैकेट। ब्रैकेट में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर हल करते हैं मझला ब्रैकेट जो ये होता है मीडियम का, और फिर हल करते हैं ये बड़े ब्रैकेट को। क्लियर होगी बात? सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में ये वार होना चाहिए, नहीं है तो फिर हम इसको ये भी ना हो, ये अगर है तो इनमें देखेंगे, इन तीनों में क्रम देखेंगे। कोई एक आया है तब तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर है बेटा? अगर मान लो 2-3 ब्रैकेट है तो रूल्स देख लेना। फिर ये इसके बाद हम देखेंगे ऑफ, ओ को। क्लियर? ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का। इन सब का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन और रीजनिंग में मल्टीपल। परसेंटेज और डीआई में डिवाइड हो जाता है, लेकिन वैसे याद रखो सीधे मल्टीपल। तो पहले ऑफ, फिर 4th नंबर पर हम डी से डिवाइड, 5 नंबर पे मल्टीपल, देखो है मल्टीपल चल रहा है, मल्टीपल 6 नंबर पे एडिशन, और 5 नंबर पे 7 नंबर पे, समझ गए? ये क्रम को कभी मत छोड़ना। जरूरी नहीं सारे क्वेश्चनों में सारे क्रम दिए हो, सारी चीजें दे दी जाए, कभी इतनी दी होंगी, कभी इतनी दी होंगी। रूल्स के अकॉर्डिंग चलना। जैसे देखो इस क्वेश्चन में ये नहीं आया, ब्रैकेट आ गया है, ये आ गया, तो ये 2 और 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 हो गया। अब हमें देखो इसके बाद ओ का मतलब ऑफ, तो इसको पहले हल करेंगे, तो ये हो गया 3। अब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 24। अब ये +1 और ये 1, तो ये हो गया 25। तो इसका आंसर अगर कोई पूछेगा तो क्या आएगा? सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चनों में यही ध्यान रखना, नोट कर लो। अब चाहो तो इसी में टाइम पास करो। और फिर सीट के कुछ क्वेश्चन जो बाकी रह जाएंगे फिर जब पूछते रहना। इन क्वेश्चनों पे अभी चर्चा कर लेंगे। जितने आज चैप्टर में पढ़ाऊंगा उनकी सीटें आज सर से बोल देंगे, तो कल भेज देंगे या आज भेज देंगे आपको, ठीक है? लगा लेना। तो अभी हम सप्ताह भर हैं, तो जरूरी नहीं कल ही पूछो, परसों पूछ लेना, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब हम सीट हल करेंगे तो कुछ नई चीज़ें और हो जाएंगी। नोट कर लो।
ठीक है, तो वो सीट तो हम बोल देंगे, तब तक एक बुक डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अरिहंत की किसी की भी, उसको भी लगाना प्ले स्टोर से, फ्री वाली, पैसे दे के नहीं डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये भी काम करते रहना, ठीक। अगला चैप्टर लेते हैं हम लोग। अगला चैप्टर देखो बेटा, वेन डायग्राम। बढ़िया चैप्टर है, बड़ा चैप्टर। सारे चैप्टर बड़े हैं, वो जरूर इजी वे में हो रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जब करोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा लगाना है। वेन डायग्राम में दो प्रकार के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। एक में डायग्राम आपको पहचानना है, क्वेश्चन दिया होगा कि कौन सा डायग्राम बनेगा, और एक टाइप होता है ग्राफ वाले क्वेश्चन, मैथमेटिकल ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं। इतने चाय पी रहे, कॉफ़ी पी रहे, दोनों लोग इतने पी रहे, समझ गए बात। तो सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम में डायग्राम वाला पार्ट पढ़ेंगे, क्लियर है। तो सुनो बेटा, इसमें कुछ नहीं करना होगा तुम्हें, इसमें हल करना पड़ता है, इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए अच्छा, इसीलिए मैंने एनालॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ाया, इसके बाद ये पढ़ाया। तो देखो, इसमें कुछ हम 11 डायग्राम बनाएंगे और 11 के एग्जाम्पल कराएंगे। फिर आप कोई भी बुक उठाइएगा, कोई भी क्वेश्चन लगाइएगा डायग्राम का, तो आपको इन्हीं 11 में से ही बनेगा। तो अब आपको सिलेक्ट करना है कौन सा बनेगा, ये हम समझाएंगे, ठीक है। फिर प्रैक्टिस करना। तो देखो, पहला डायग्राम 11 बनाएंगे, पहला ये हो गया, कोई पहला नहीं होता है जिसका नंबरिंग कर दो। दूसरे की बात करें, तीसरे की बात करते हैं, चौथे की बात करते हैं, पांचवें की बात करते हैं, 6 नंबर की बात करते हैं, 7 नंबर की बात कर लेते हैं, 8 नंबर की बात कर लेते हैं, 9 नंबर की बात कर लेते हैं, 10 नंबर हो जाएगा, 10 नंबर, 11 नंबर की बात कर लेते हैं, सेवा हो रही है समाप्त। ये 11 वेन डायग्राम। अब मैं समझाऊंगा आपको 11 एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। तो हटा दूं, अच्छा बाद में नोट कर लेना। अब सुनो बेटा, थोड़ा सा मैं पहले समझा दूं कौन वाला कब बनेगा, ठीक है। देखो, एग्जाम्पल लेंगे तो और समझ में आएगा। ये जब बनेगा बेटा, जब चीज़ें एक दूसरे के अंदर हों। जैसे हम लोग पिताजी के अंडर आते, पिताजी दादाजी के अंडर में आ गए, तो दादा यहाँ हो गए, पिता यहाँ हो गए, हम यहाँ हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिला हो गया, डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर आता है, स्टेट कंट्री के अंदर आता है, समझ गए। एग्जाम्पल भी ले लिए मैंने 2, बाद में और एक एग्जाम्पल कराई। ये कब आएगा, जब 2 चीज़ें एक के अंदर हों मगर वो दोनों अलग अलग हों। जैसे पिताजी, हमारे भी पिताजी हैं, हमारी बहन के भी पिताजी हैं। तो बताओ, बहन भाई परिवार, क्लियर है। मम्मी पापा फैमिली, समझ गए। ये कब बनेगा, जब 2 चीज़ें एक के अंदर हो, इनमें कोई मतलब ना हो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता थोड़ी देर बहन भाई बन जाए, भाई बहन बन जाए। ये कब बनेगा, जब तीनों अलग हो, कोई मतलब ना हो, एक आदमी हो, एक जानवर हो, एक पक्षी हो, ऐसी चीज़ है। एक लीटर में मापने वाला हो, एक मीटर में मापने वाला हो, अलग है कि नहीं, तो अलग बनेगा। ये कब बनेगा, ये इसी का भाई है। जब इन दोनों में कोई मतलब ना हो तो ये बनेगा, और जब इन दोनों में भी मतलब हो जाए तो ये बनेगा। जैसे, क्लियर है। जैसे हम, आप थोड़ी देर आप इधर आ जाओ, हम उधर चले जाएं, तो है तो क्लास के अंदर ही, क्लियर है। फिर एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होगा। तो इन दोनों में अंतर समझ गए। अगर इन दोनों में दोस्ती तो ये, नहीं तो ये। ये कब बनेगा, जब एक आदमी एक के अंदर हो, एक बाहर हो। जैसे हम पिताजी के अंदर हैं, पिताजी के अंदर है, और हमारा दोस्त मिलने आए तो वो बाहर ही तो है।
और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, क्लियर है, और विदेश। विदेश अलग होगा कि नहीं, यहाँ कैसे जोड़ देंगे हम विदेश। चलो, ये कब बनेगा, जब एक वस्तु किसी के अंदर हो, जैसे हम पिताजी के अंदर है और तुम हमारे दोस्त हो, तो तुम हमसे मिलने आए तो पिताजी से भी परिचित हो गए। एक वस्तु किसी के अंदर हो और तीसरी वाली वस्तु दोनों लोगों से रिश्तेदारी रखे, और इसी का भाई ये है, जैसे हम पिताजी के अंदर हैं और एक गांव या क्षेत्र कहीं का आदमी है, वो पिताजी का दोस्त है, तो वो पिताजी थे मतलब हमसे नहीं रख रहा। तो कहने मतलब एक वस्तु किसी के अंदर हो और तीसरी वस्तु ऊपर वाले से मतलब रखे, अंदर वाले से ना। क्लियर हो गई। ये कब बनेगा, जब दो लोग आपस में दोस्ती रखे, एक तीसरा उन दोनों से मतलब ना रखे। सही है कि नहीं बात। जैसे हम तुम परिचित हो गए एक दूसरे के, थोड़ा मतलब हमें तुमसे हो गया, तुम्हें हमसे हो गया आज के बाद। अब हम दोनों निकले बाहर जाएं रोड पे, कोई तीसरा व्यक्ति होगा, उसको क्या मतलब हम दोनों से, जब हम दोनों को जानते नहीं। तो ये वेन डायग्राम बन जाएगा। 8 नंबर, ये कब बनेगा, ये जब बनता है जैसे आप हो, एक गर्ल्स हो और हम हैं, क्लास में गर्ल्स भी है बॉयज़ भी है। हम ऐसे प्राणी हैं, हम गर्ल्स को भी डांटेंगे और बॉयज़ को भी डांटेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि गर्ल्स बॉयज़ एक दूसरे को डांटने लगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बनेगा जब बीच वाला इधर भी रिश्तेदारी रखे, इधर भी संपर्क, मगर ये दोनों मतलब ना रखे। और अगर बच्चे ये दोनों मतलब रख गए तो ये बनेगा। समझ गए। हम तुमसे भी मतलब रखें, इधर भी मतलब, तुम हमसे भी रखो, उधर भी रखो, उधर वाला, सब लोग आपस में मतलब रखो, तो ये बनेगा। और अगर इन दोनों का मतलब ना रहे तो ये बनेगा। दोनों समझ गए। ये कब बनेगा, जब हम भी किसी वस्तु पर हक जताएं ये मेरी है और तुम भी हक जताओ ये मेरी है, तो फिर उसमें यही नियम लगता है। जैसे पीओके, पाकिस्तान कहता है ये मेरा है, भारत कहता है ये मेरा है, तो भारत भी अपने नक्शे के अंदर दिखाता है और पाकिस्तान भी दिखाता है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, कैपिटल है, तो पंजाब वाले कहते चंडीगढ़ मेरा है, हरियाणा वाले कहते मेरा है, दोनों अपने नक्शे दिखाते। तो ये समझ गए मेरी बात को। क्लियर है। इनके लिए मोर नॉलेज होना चाहिए। तो देखो थोड़ा होमवर्क दे रहे हैं हम, इनके लिए भी एनोलॉजी क्लासिफिकेशन के लिए भी सेम ही बात है। क्या नॉलेज दे रहे हैं हम। तो इधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। होमवर्क है ये, खोजना है किताबों में, मोबाइल पे गूगल करके। स्तनपायी मैमल्स जानते हो किसको कहते हैं स्तनपायी? बच्चे पैदा करने वाले। क्लियर। जैसे मनुष्य, जानवर, कई पक्षी, ये लोग क्या, कई जीव जंतु बच्चों को जन्म देते हैं। जो लोग बच्चों को जन्म देते हैं वो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर। तो ये ध्यान रखना। ओके। इसमें फिर क्या ध्यान रखना है आपको? हाँ, एक्सेप्शन को ध्यान रखना है बस। तो ये मोबाइल से सर्च कर लेना, गूगल से। जैसे व्हेल मछली है, अब वो है तो जीव जंतु। क्लियर है। जहाँ व्हेल मछली लिख के आएगा तो हमारी फीलिंग क्या जाएगी, सारी मछलियों की तरह। लेकिन ये मैमल्स है, सारी मछलियां नहीं है मैमल्स। तो एक्सेप्शन को ध्यान रखना, नहीं तो वेन डायग्राम भी गलत होगा। क्लियर है। ये भी गलत बनेगा आपसे और एनालॉजी भी गलत हो जाएगा, क्लासिफिकेशन भी गलत हो जाएगा। चमगादड़, चमगादड़ को जैसे देखोगे, चमगादड़ को फीलिंग आएगी कि ये एक पक्षी है, वर्ड है, लेकिन है तो यार पक्षी, लेकिन पक्षी में नहीं रहेगा, ये मैमल्स में रहेगा। तो मान लो क्वेश्चन ऐसे कहीं बन जाए, मैमल्स, व्हेल, चमगादड़, तो कौन सा बनेगा? कब बनेगा? जब तुम्हें पता होगा। और नहीं तो तुम ये बना दोगे, बोलोगे चमगादड़ अलग, व्हेल अलग, मैमल्स अलग। होमवर्क है ये पहला काम। दूसरा काम, सरीसृप। सरीसृप मतलब रेप्टाइल। ये होते हैं रेंगने वाले। तो सारे रेंगने वाले तो इसी में आ जाएंगे, और कुछ
रेंगने वाले भी नहीं होते हैं, मान लो। एक्सेप्शन को फिर याद कर लेना। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, सांप हो गया, छिपकली हो गई। अब बताओ छिपकली कहीं रेंगती है? उसके पैर होते हैं अगर देखो एक्चुअली में। सांप तो मान लेते हैं, क्रोकोडाइल हो गया, मगरमच्छ हो गया। मगरमच्छ कहीं रेंगता है? नहीं रेंगता है। तो ये एक्सेप्शन ध्यान रखना है आपको। क्लियर होगी बात? ऐसे एक्सेप्शन 2 ही 4 5 हैं, सब में अगर ध्यान रखोगे 2 2 4 4 5 5 हैं। लेकिन ये काम कर लोगे तो राजा बाबू हो, और नहीं करोगे तो कबाड़। ये आपको देखो डिसाइड करना। मैं तो कर रहा हूं जो करना है। अगर आप पढ़ोगे तो आप अच्छे बनोगे, नौकरी मिलेगी आपको, और अगर नहीं पढ़ोगे तो बाद में ठिलिया लगाना पड़ेगा। ठिलिया लगाना भी देश के लिए जरूरी है, नौकरी करना भी देश सेवा है। अगर कोई लोग कहता है ना देश सेवा कर रहे हैं हम नौकरी करके फोर्स में या किसी में, तो वही अकेले थोड़ा देश सेवा कर रहा है, सब देश सेवा कर रहे हैं। देश सेवा का मतलब ये थोड़ा कि सैनिक बन के ही देश सेवा करो, आईएएस बन के करो, या आर्मी में जाके या पुलिस में जाके करो। देश सेवा का मतलब ये होता है कि हर नागरिक कर रहा है। ठेलिया लगा के गली गली सब्जी बेच रहे हो, ये भी देश सेवा ही तो कर रहे हो। हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये भी देश सेवा है। क्लियर है कि नहीं? अब ये हो जाता है किसी की देश सेवा करने में खतरा ज़्यादा है, तो फिर ऐसे तो एक्सेप्शन पे जाओगे तो विवाद ही होगा। ऐसे तो जो ठिलिया लगा रहा है उसकी ज़िंदगी बेकार खराब है, उसके में पैसा कम है। ऐसे जो सेना में होगा या आईएएस होगा वो देश सेवा कर रहा है, अपने आप को बोले तो मोटा कमा भी तो रहा होगा। ठिलिया वाला देश सेवा बोले तो वो कम कमा रहा है। अब आर्मी वाला अगर बोले कि हमें खतरा ज़्यादा है, तो भाई इनकम है तो खतरा भी है। अब ठिलिया वाले में खतरा कम है तो उसकी इनकम 300 रुपया का बचे उसको दिन में, तो वो वैसे जी रहा है जिंदगी। तो सेवा सबकी बराबर है, सोच को बदलना है। क्लियर होगी बात? फिर देखो तीसरा होमवर्क बता देता हूं। तीसरा उभयचर कॉमन वाले। अरे ऐसा इंसान जो दल बदलू हो, तुरंत मेरे साथ आ जाए, तुरंत तुम्हारे साथ आ जाए। उभयचर कॉमन, जैसे मेढक। मेढक बरसात में निकल आते हैं तालाब में, गली मोहल्ले तालाब में आ जाते हैं। तो ये कोई बारिश से थोड़ी आते, आसमान से नहीं आते। ये मेढक बरसात के ना होने के बाद, पानी जब तालाब में नहीं होता तो ये जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो ये मतलब अर्थ में भी रह लेते हैं और वाटर में भी रह लेते हैं। तो ऐसे चीज़ों को याद रखना है, एक्सेप्शन को। क्लियर होगी बात? ठीक है। फिर सुनो और चीज़ें ध्यान रखो। ये तो चीज़ें तीनों काम आएंगी इसमें भी, और एनालॉजी क्लासिफिकेशन में थोड़ा और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो काम आएंगी एनालॉजी क्लासिफिकेशन में। चौथी बात, जैसे बच्चा गेम होता है, गेम। क्लियर है? कुछ गेम होते हैं इंडोर और कुछ गेम होते हैं आउटडोर। ध्यान रखना है, पढ़ लेना यार। सब रजिस्टर पर लिखे होने चाहिए, हम चेक करेंगे लास्ट में। 4 दिन का मौका भी दे दिया। हाँ, ये सब तो ये जब आपको पता नहीं होगा, जैसे कुछ गेम होते हैं तो हम लोग घर के भीतर खेलने लगते हैं तो इनको इंडोर बोल दिया जाता है। कुछ गेम होते हैं जैसे क्रिकेट है, घर के भीतर खेल लोगे क्या? जब जितनी चाहे वाले खेलो, आउटडोर है कि नहीं? फिर सुनो, इंडोर आउटडोर, फिर इनके प्लेस के बारे में भी ध्यान रखना है। इसमें पर्सन की भी बारे में ध्यान रखो, इसमें नंबर ऑफ प्लेयर के बारे में भी ध्यान रखो। जैसे मान लो कोई बोल दे कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, तो एनालॉजी में कैसे क्वेश्चन बनेगा? क्रिकेट रेशियो 11, प्रोपोर्शन का रेशियो हो जाएगा। फिर इसके बाद बोलेगा कबड्डी रेशियो, तो पता होना चाहिए ना प्लेयर। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्रिकेट रेशियो पिच, ठीक है। और फिर बोलेगा बताओ टेबल टेनिस रेशियो, तो प्लेस याद होना चाहिए। क्रिकेट रेशियो एम्पायर, तो बताओ हॉकी में कौन एम्पायर का रोल करेगा? सब होना चाहिए तैयार। पढ़ाई कोई कठिन नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करो, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो ये बात समझ गए? ठीक है। इसके बाद क्लियर, गेम वाली मैंने बात बोल दी, इंडोर आउटडोर क्लियर है। चलो, पता और भी होना चाहिए, सारे स्टेट के नाम पता होना चाहिए, सारे स्टेट की कैपिटल पता होना चाहिए आपको। मान लो दे दे उत्तर प्रदेश रेशियो लखनऊ, और तुमसे पूछेगा पंजाब रेशियो, तो पता होना चाहिए चंडीगढ़। देख रहे हो, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी है, इसमें कोई फार्मूला नहीं चलेगा।
पता नहीं कहाँ से सवाल आ जाए। क्लियर है? तो ये होमवर्क है, ये बातें नोट कर लो, ये अभी मत नोट करना, ये बातें नोट कर लो होमवर्क। इनके अभी एग्जाम्पल लेंगे। अभी देखो मैंने डायरेक्ट एग्जाम्पल ऐसे लिखे नहीं इस पे, अब हम अलग से एग्जाम्पल लेंगे और फिर तुमसे पूछेंगे बताओ कौन बनेगा, फिर तुम्हारा गलत होगा, फिर बताएंगे हम ये बनेगा, तो और माइंड में जाएगा। नोट कर लो। आज हम लोग 4 चैप्टर रखेंगे, इसको पढ़ा देते हैं। अगली बार तेजी से पढ़ेंगे, फिर 5 कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये होमवर्क क्या नोट कर लिया, नोट कर लिया हम लोग। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हम जब आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं, जहाँ पढ़ा रहे हैं ये चैप्टर चलता है कम से कम 5 क्लास। 5 क्लास का मतलब 10 घंटे में पढ़ाते हैं आराम से। जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ाते हैं। जल्दी अगर पढ़ा देंगे बच्चा भाग जाएगा तो कोचिंग वाले पैसा कहाँ से मिलेगा? सब कुछ देखना होता बेटा, फिर वो हमें पैसा कहाँ से देगा? क्लियर है कि नहीं बताओ? अच्छा चलें आगे बढ़ें। चलो ये होमवर्क हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड पे, आप इन 11 में से सिलेक्ट करके बताना सर ये बनेगा। तो इनके लिए मोर नॉलेज मोर चाहिए। देखो मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन। जो बच्चा पढ़ेगा नहीं वो बोलेगा हम उड़ा देंगे, पेपर ही उड़ा देंगे। तो नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन। जो जितना पढ़ता जाएगा उतना ही उसको ऐसा लगेगा मुझे कुछ आता ही नहीं। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया डॉग मतलब कुत्ता और कैट और पेट एनिमल। बताओ इसका कौन सा बना है? कुत्ता बिल्ली पालतू जानवर। सेकंड ये वाला, ये पालतू जानवर। अच्छा यहाँ पे पालतू रखेंगे, यहाँ कुत्ता बिल्ली। ठीक है, अब सुनो मैं बता देता हूँ आपको, क्लियर होगी बात। सेकंड नहीं बनेगा, इसमें ये बनेगा। कई बुक में ये बना है, ओके, लेकिन ये गलत है। ये कभी बनेगा वो भी बता रहे हैं। देखो हम क्वेश्चन वही ले रहे हैं आपसे जहाँ कुछ होता है। बुक में तो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, वो नहीं ले रहे हैं। बहुत वाले तो तुम हमसे पूछोगे नहीं आके, वो सरल होते हैं जिनमें भी बात। अगर ऑप्शन में ये है और ये है तो आंसर इसको देना है। अगर ऑप्शन में ये वाला नहीं है तब मजबूरी में ये देना है। तो यहाँ रखेंगे पेट एनिमल, ये रखेंगे, कुछ भी रख लो इधर उधर। ये नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे बता दूं रीजन। क्योंकि यार सारे कुत्ते बिल्ली पाल दोगे फिर रोड पे नहीं मिलना चाहिए। तो यार कुछ कुत्ते पाल सकते हो, कुछ बिल्ली पाल सकते हो, और बिल्ली कुत्ते में कोई मतलब नहीं। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? विवाद खत्म हुआ। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो मजबूरी में ये दे दो। क्लियर? हाँ। और ननाब दीज ऑप्शन ना हो तब, मतलब ये ऑप्शन ना हो, ननाब दीज भी नहीं है, मजबूरी है तब ये दे दो। दूसरा मैं बात करता हूँ, ठीक है बेटा। फादर ब्रदर और मेल, बताओ ये यहां किसको रखा? मेल को, गलत है। सोचो,
बहुत सही पहुंचे आप, ऐसे दिमाग लगना है। यार बताओ, मेल के अंदर फादर और ब्रदर दोनों आएंगे, और कुछ के भाई भी किसी के पापा होते, कुछ के पापा भी किसी के भाई होते। राइट, वेरी गुड, फादर ब्रदर और मेल। ऐसे मैथ की तरह नहीं पढ़ना, रीजनिंग को दिमाग से पढ़ना है। तीसरा, ठीक है, हस्बैंड वाइफ फैमिली, जल्दी से बताओ। सेकंड है, सरल है, हस्बैंड वाइफ फैमिली। क्लियर, चलते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लायन, पैरट, क्लियर है, और मैन, बताओ। तीसरा, लायन, पैरट और मैन, तीनों अलग है। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। सिस्टर, ये थोड़ा कठिन लगेगा आपको। फीमेल और चिल्ड्रन, ये थोड़ा लगेगा कठिन। और इसमें बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है, जो डाउट करता है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बता रहा हूं, इन पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये तीन डाउट करते हैं, बताओ कौन सा बनेगा। हाँ, 6 और 7 में थोड़ा सा अंतर है। आप पहुंचे बहुत सही, लेकिन आपका 7 बनेगा। सिस्टर सारी हो जाएंगी फीमेल। क्लियर, जो चाइल्ड होता है ना बेटा, चाइल्ड या चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चा, और बच्चा होता है विदाउट जेंडर का। अगर बच्चा कहते तो तुम ये नहीं कह पाओगे ये लड़का है कि लड़की। तो बच्चा का संपर्क जेंडर से होना चाहिए, ना कि उसको बहन भाई बना दो। तो बच्चा का संपर्क मेल या फीमेल से होगा, क्योंकि अगर वो बच्चा है तो कुछ बच्चे मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे, तो जेंडर से होगा। नहीं तो बच्चा का सिस्टर, तुम जब जेंडर नहीं पता तो सिस्टर कहाँ से बनेगी। क्लियर होगी बात। तो बच्चा का इससे नहीं, रिश्ते से नहीं, जेंडर से होना चाहिए। क्लियर होगी बात। 6 नंबर, मैंगो, फ्रूट और ग्रीन, बताओ कौन बनेगा। सही है, 6 आएगा। यार ये मैंगो सारे फ्रूट होते हैं, और कुछ फ्रूट भी ग्रीन रंग के होते हैं, और यार कुछ मैंगो भी तो ग्रीन होते हैं जब कच्चे होते हैं। है बढ़िया क्वेश्चन। चलो 7 नंबर की अगर बात करें तो हम बात करते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर में क्या होना चाहिए उसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। चलो तो देखो क्या है। तो एक और एग्जाम्पल हो जाए, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा, बताओ। हाँ चर्चा हुई थी। क्लियर है। 8 की बात कर लेता हूं। क्लियर है। टीचर, मेल, फीमेल, बताओ। हाँ ये वाला सही जवाब। टीचर बीच में, अरे यार ये तो अभी हमने बताया ही था तुम्हें। टीचर ये हो गया, और मेल अलग और फीमेल अलग। कुछ टीचर मेल भी होते, कुछ फीमेल भी होते। 9 नंबर। क्लियर है। कवि, पोइट, श्रोता मीन्स ऑडियंस, और मान लो इंजीनियर, बताओ।
ये बनेगा ये। एक बात बताओ, कहीं कभी कविता कहने आया तो सुनने में वाले जो होते हैं उसमें भी कोई कवि होता, सुनता है बैठ के, आकर के कविता कहने लगता है। तो कवि, कुछ कवि श्रोता भी, कुछ श्रोता कवि भी, और जो सुन रहा है वो भी, उसमें भी इंजीनियर भी हो सकता है, और जो कुछ कह रहा है वो भी इंजीनियर हो सकता है। तो इसमें कोई रोकेगा नहीं किसी से, तो यही तो बनेगा। ठीक है कि नहीं? पारस्परिक संबंध। क्या इंजीनियर वाले नहीं जाते रामलीला देखने? और कुछ इंजीनियर होते, उनका शौक होता रोल अदा करना, तो गाना भी गा देते। इसीलिए एक क्लियर होगी बात। 10 नंबर, फीमेल सिस्टर और ब्रदर, बताओ सही जवाब। एक और बचा 11, घी, बसा मतलब फैट और भोजन, बताओ। वैसा क्या होता है? बसा फैट, सर ये नहीं आएगा। सही बात है। घी अंदर होगा, घी के अंदर सारा का सारा फैट होता है, और ये सब मिलके क्या होता है? भोजन ही तो होता है। एक और बच गया। वेन डायग्राम तो हम लोगों ने 11 बनाए हैं। सर ये रिपीट हो गया ना 9 वाला। अच्छा, रिपीट हो गया तभी, चलो कोई बात नहीं। सिस्टर, मदर और ब्रदर, ये सिस्टर, ये मदर, ये ब्रदर, सही है? मजा आ गया? नोट कर लो अभी सारे 11 एग्जाम्पल के साथ।
एक एक चैप्टर प्रैक्टिस करना करते हैं। क्लियर? डाउट? हो गए सारे नोट? हो गए बच्चा? अब इसका एक पार्ट जो बचा है उसको और कराते हैं, ये भी कंप्लीट। सही है कि नहीं बात? फिर इन पे अभ्यास करते रहना है। 4 चैप्टर बहुत। देखो अभी हमने लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, 1.5 घंटे नहीं हुए, 4 चैप्टर नहीं हुए, और यही 4 चैप्टर 1 महीना लगाते हैं। तो ये सब कारीगर के ऊपर होता है। अब जो टाइप है उसमें थोड़ा नकल करना पड़ेगा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ये भी सिंपल होता है, जो कठिन था वो आप पढ़ चुके हो। क्लियर? ये है, ये इंजीनियर को बताएगा, ये डॉक्टर को बताएगा बेटा, ये आर्किटेक्ट को बताएगा जो नक्शे वगैरह बनाता है। 10 है, 1 है, 2 है, 4 है, 20 है, 3 है, 15 है। ऐसे क्वेश्चन। क्लियर? तो आप देखो क्या क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी इंजीनियर आर देयर दैट आर नॉट डॉक्टर। बेटा आपसे कह रहा है कि हाउ मैनी इंजीनियर जो डॉक्टर नहीं है। हमसे पूछा है कि जो डॉक्टर ना हो, तो देखो डॉक्टर वाला ये डॉक्टर में ये दोनों आगे इंजीनियर हैं, लेकिन नहीं होगा। ये डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, तो क्या ले लेंगे? हमें ऐसा आदमी चाहिए जो डॉक्टर ना हो, दुनियादारी हो कुछ भी। तो बताओ 4 और 10 कितना आंसर होगा? समझ गए बात को? जिस व्यक्ति के पास 2 चीज़ें चाहिए तो उसके पास 3-4 भी होंगे, कोई गौर नहीं, लेकिन जो मना किए वो ना हो। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी ओनली इंजीनियर, हाउ मैनी ओनली इंजीनियर। कह रहा है केवल इंजीनियर चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो बताओ क्या है? क्लियर है? हाउ मैनी इंजीनियर। अब कह रहा है हाउ मैनी इंजीनियर चाहिए। कह रहा है इंजीनियर बताओ कितने मोहल्ले में रहते हैं? 10, 4, 3, 1 सब जुड़ जाएंगे, कोई मना ही नहीं किया, तो ये हो जाएगा 17। बोलो समझ में आ रहा है? चौथा क्वेश्चन, ये सिंपल होते हैं इसलिए इनको बाद में बताया। हाउ मैनी डॉक्टर, हाँ ये सब जुड़ जाएगा, 1, 2, 3, 15, 21 हो जाएगा। फिर देखो कौन सा पूछ रहा है। कह रहा है हाउ मैनी ओनली डॉक्टर, हाउ मैनी ओनली डॉक्टर। ऐसे पूछे ओनली आर्किटेक्ट, सब आ जाएगा।
नोट कर लो इसको भी। तो ये नोट कर लो, अगला क्वेश्चन के लिए हम बात कर रहे हैं। मैथ्स 30 है, इंग्लिश में 50 है, रीजनिंग में बेटा 80 है, मैथ और इंग्लिश में 5 है, इंग्लिश और रीजनिंग, आर्ट्स से रीजनिंग 15 है, रीजनिंग और मैथ 10 है, आल में 2 है। अब यहाँ से बताना है टोटल ओनली रीजनिंग, ओनली मैथ्स, चौथा ओनली। ये वाला नोट कर लिए जो मैंने बताया था, ये वाला आंसर भी लिख लो। ट्वेंटी 21 और 15 क्लियर। अब देखो ये आ जाते मैथ वाले क्वेश्चन, तो रीजनिंग पढ़ाते पढ़ाते मैथ भी बहुत पढ़ा देंगे हम आपको, जिसमें जब पढ़ाएंगे क्वांट तो आसान रहे। देखो जब बेटा किसी क्वेश्चन में 2 लोगों की बात की जाए, 2 मेंबर हो, पर्सन हो, तो हमेशा गोला ये बनाते हैं। जैसे बोले ये चाय है और ये कॉफ़ी है, बोले 30% लोग चाय, ऐसे बोलेगा 60% लोग चाय पसंद करते हैं, 70% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 30% दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। तो बताओ कितनी चाय पसंद करते हैं, कितनी कॉफ़ी? तो कुछ नहीं, 30 इसे हटा दो, 30 40 तो आ गया। तो अगर कहीं बोला जाए बातें मोर देन 2%, 2% से ज़्यादा हो बेटा, तो ये वाला सर्किल हमेशा बनेगा। तो ये वाला देखो 2 लोगों से ज़्यादा है तो ये वाला बनेगा। कह रहा है मैथ में इतने हैं, इंग्लिश में इतने हैं, रीजनिंग में इतने हैं, मैथ इंग्लिश में इतने हैं, इंग्लिश रीजनिंग में इतने, रीजनिंग मैथ में इतने हैं, आल तीनों में इतने हैं। तो बताओ टोटल ओनली रीजनिंग, ओनली मैथ, ओनली इंग्लिश। इसको एक बार अटेम्प्ट करो आप, फिर बताएंगे हम आपको। हिंट मैंने दे दी, क्लियर है? अटेम्प्ट करो फिर मैं बताता हूँ।
हो गया? तो बताओ टोटल कितने आए? गलत हो गया। चलो मैं हिंट दे दूंगा, क्लियर है? देखो बेटा, तो सर्किल बनाना तो मैंने सिखा ही दिया था। तो देखो इनको मैथ में पढ़ाएंगे अच्छे से, क्योंकि ये मैथ में आते हैं। पढ़ा वैसे भी अच्छे से रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कहीं भी किसी को कर लो। मैथ वाला कह रहा है मेरे पास 30 बच्चे हैं, रीजनिंग वाला कह रहा है 80 बच्चे हैं, इंग्लिश वाला कह रहा है 50 हैं। मगर मैथ और इंग्लिश में 5 हैं और रीजनिंग और मैथ में 10 हैं, इसमें 15 हैं और ये सब में है। क्लियर बेटा? ओके। जब दो लोगों में कोई चीज़ थी कि ये 30 थे, ये 60 था, ये 70 था, क्लियर है? ये 60 जब बोल रहा था, जब ये पूरा देख रहा था, तो मैंने इससे बोला इसको तो यार हटा के देख, ये तो दोनों बता रही है विवादित है, तब देख तेरी औकात कितनी, तो घटाया तो ये 30 ही बचा। ऐसे ही मैथ वाला चिल्ला रहा मेरा 30 एरिया है, 30 कहाँ 30 है? 30 में ये भी तो गिन रहा है और ये वाले नंबर तो ये भी गिन रहे हैं और ये भी गिन रहे हैं। तो देखिए मैथ और इंग्लिश में 15 बच्चे हैं, तो कॉमन वाले को घटाएंगे नहीं 15? अभी रुक जाओ, वो तो बाद में, क्लियर है? अभी बात करेंगे। तो कहने मतलब मैथ में ये 30 हैं, 30 यार जब ये सब जोड़े हो तब 30 हो, तो इनको हटा के देखो, क्लियर है? तो अभी नहीं हटाएंगे, 2 नंबर में बीच वाले को पहले हल करते हैं, तो ऐसे 3 नंबर में पहले बीच वाले से चलते हैं। मैथ और रीजनिंग वाला कह रहा है मेरे पास 10 हैं, 10 कब हैं? जब ये भी शामिल है, तो इसको हटाओ तो यहाँ कितने बचेंगे? यहाँ कितने बचेंगे? बोलो ये समझ में? अब ये 30 चिल्ला रहा है, तो इनको हटाओ, 8 2 10 13, 13 हटाएंगे तब ये कितना बचेगा? ऐसे चलना, कोई बात नहीं। फिर देखो ये 15 हो गए, 15 और 8 अगर हटाएंगे 23 हटाएंगे तो ये 57 बचेगा। ऐसे देखो ये हटाएंगे 18 तो ये 32 बचेगा। हो गया आंसर? अब अगर आपसे पूछ रहा है ओनली रीजनिंग तो 57 हो गया, ओनली मैथ 17 हो गया, ओनली इंग्लिश 32। टोटल पूछ रहा है तो टोटल यहाँ लगा दो। टोटल में किसी को जोड़ना मत है, दोबारा नहीं जोड़ेंगे किसी को। 17 57 32 8 13 +2 +3। ओके, अब देखो इनको जोड़ते हैं। ये हो गया हमारे पास 20 और ये हो गया 70 ये हो गया 20 वो 90 हो गया 90 हो गया और ये 40 और है 130 और 132। बोलो बच्चा, क्लियर हुई है बात? क्लियर? तो इतने रखे जाएं, अब आगे बढ़ाया जाए कि ना बढ़ाया जाए? ज़्यादा एकदम फिर बोझ हो जाएगा आपके ऊपर। क्लियर है? धीरे धीरे डोज दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है, उसी हिसाब से दवा करता है। भाई किसी को हल्का फीवर आया तो भी पैरासीटामोल 1 टेबलेट देगा, ज़्यादा है तब भी 1 देता है। ऐसा थोड़ा करता डॉक्टर कि आज तुम्हारे पास फीवर बहुत तेज आया, लो 10-15 डोलो खा लो। तो वही काम करते हैं। तो आज हम लोग 4 चैप्टर रखेंगे, इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें 5-6 धीरे धीरे बढ़ा देंगे डोज। तो बेटा फिर मैंने बोला मैं वो टीचर नहीं हूँ, कोर्स की चिंता मत करना, बिल्कुल कोई फार्मूला नहीं पढ़ाऊँगा, सारी की सारी डेली रूटीन दैनिक जीवन से चैप्टर को जोड़ूंगा, मजा आएगा। दैनिक जीवन से जोड़ करके चैप्टर को पढ़ो, आनंद आएगा। क्लियर है? उसका मजा ही अलग आएगा, है बात की नहीं? तो आज इतना रखा जाए। हम सर को बोल देंगे 4 चैप्टर। एनालॉजी लिख भी देता हूँ, क्लासिफिकेशन ना याद रहे किसी को, एनालॉजी में ये सब आता है। और एक कौन सा पढ़ाया था? बॉड मास
हाँ। एनालॉजी 2 बार लिख दिया। सिंप्लीफिकेशन एनालॉजी 2 बार लिख दिया। हाँ यार देखो, वेन डायग्राम लिख दें पूरा, सिंप्लीफिकेशन बॉटम। सीटें भी भेज देंगे, जब तक सीटें नहीं मिलती हैं तब तक आप सभी मोबाइल से बुक को डाउनलोड कर लो, सीट डाउनलोड कर लो, लगाते रहो। क्वेश्चन की कमी नहीं है। यहाँ पे रीजनिंग की बुक